आज 14D हम शुरू करने वाले हैं। तो 14D में आपको बहुलक के बारे में पढ़ना है। बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बार जिस आंकड़े की आवृत्ति होती है वह बहुलक होता है। अर्थात यहाँ हम लिख दिए हैं, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक मोड कहते हैं। इसको मोड बोलते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा मतलब वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े मतलब वर्ग में बनाएंगे, और ये हम एक उदाहरण दे दिए हैं, ये वर्गीकृत नहीं है। तो जो वर्गीकृत नहीं होता है तो उसमें से सीधा आप पता लगा सकते हैं, जैसे 4, 6, 5, 4, 3, 4, 2, 5, 4। तो इसमें 4 देख रहे हैं ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक सीधा 4 हो जाएगा। तो इसमें तो दिक्कत नहीं होती है, ये सीधा आप देख कर ही बता सकते हैं। बहुलक मतलब जो बहुत बार हो वही बहुलक है। तो बहुलक तो सबसे सरल सवाल होती है। तो आपको पढ़ना क्या है? वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत जो ये सूत्र लगेगा, वर्गीकृत आंकड़े के लिए एक सूत्र का प्रयोग होता है। तो सूत्र क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का मान। तो इसमें क्या है, सब यहाँ लिखा गया है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H वर्ग का अंतराल, वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप मतलब जैसे 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच में कितना गैप है? 10, 20 माइनस 10, तो H का मान 10 हो जाएगा। इस तरह से है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सूत्र जो है इसको याद करना होगा। अब हम शुरू करेंगे। 14D के लिए एक उदाहरण बताते हैं, उसके बाद अभ्यास शुरू करते हैं। पहला उदाहरण देखिए। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। 1 से 3 7 परिवार हैं, 3 से 5 8 परिवार हैं, 5 से 7 2 परिवार हैं। तो इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इनमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, तो जो की वर्ग 3 और 5 है। तो पहले इसमें ज्ञात कर लीजिए कि क्या क्या मालूम है। तो L बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 3। उसके बाद F1 वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो F1 क्या है? 8 है, क्योंकि इस वर्ग अंतराल की बारंबारता 8 है। उसके बाद F0, तो F0 वर्ग अंतराल के पहले वर्ग की बारंबारता, तो ये 7 है। उसके बाद F2 वर्ग अंतराल के बाद की बारंबारता, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। तो 5 माइनस 3, तो वर्ग अंतराल की माप क्या होगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। तो H का मान कितना हुआ? 2। अब इसको सूत्र में मान रख देंगे तो इसका बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये कोष्टक पूरा रहना चाहिए, और इंटू H। मान रख देंगे L का मान 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 बटे 2F1 का मान 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 इंटू H का मान भी 2 है। यहाँ देख लीजिए, तो हो जाएगा ये 3 प्लस 8 में 7 घटेगा 1 बटे 8 दूनी 16, 16 माइनस 7 2, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा 9 और गुणे 2। तो 3 प्लस 1 बटे 16 में 9 घटे 7 गुणे 2, तो 7 प्लस 2 बटे 9 3 है। 3 प्लस 2 बटे 7, 7 त्रिक 21 2 23, 7 त्रिक 21 प्लस 2 बटे 7, तो 21 2 23 बटे 7।
तो 23 में 7 का भाग दे दीजिए। 23 में 7 का भाग, 7 त्रिक 21, 3 में से 1 घटा 2.0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 7 बार जा सकता है, तो इसका मान होगा 3.2857। ये इसका बहुलक होगा। 14 डिग पहली सवाल में निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो ये दिया गया है सारणी 5 से 15 6 रोगी हैं, 15 से 25 11 हैं। तो इस तरह से इस सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। तो उपरोक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता 23 है। 23 का जो वर्ग अंतराल होगा यही बहुलक वाला वर्ग अंतराल है। तो यहाँ लिख देंगे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 35 45 है। इसलिए यल बराबर इसकी निम्न सीमा 35 और F1 बराबर 23 और F0 बराबर इसके पहले वाली बारंबारता 21, F2 बराबर इसके बाद वाली 14 और H बराबर वर्ग अंतराल की माप 45 में से 35 घटेगा तो कितना होगा 10। 45 में से 35 घटाएंगे तो ये कितना होगा 10 होगा ना। तो ये H का मान 10 हो गया। अब इसको हम सूत्र में रख देंगे। इसलिए बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यल का मान 35 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21, 2F1 तो 2F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 14 गुणे H का मान 10। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा तो बचेगा 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस से जुड़ेगा 4 1 5 2 1 3 क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे गुणे 10। 35 प्लस 2 बटे 6 में 5 घटेगा 1, 4 में 3 घटेगा 1 गुणे 10। तो हो जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। तो 35 प्लस 20 में 11 भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो 20 में 11 भाग 11 के 11 बचा 9.0 11 8 88। 10 में 60 घटेगा 2 0 11 1 के 11 बचा 9 फिर 11 8 88। तो यही आता रहेगा बार बार। तो 1.818 तो हो जाएगा 35 1 36.818। तो 36 अगर 8 को हम छोड़ेंगे तो एक अंक बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तीसरा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इस दूसरे अंक को एक अंक बढ़ा देते हैं। तो 5 से बड़ा है इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 2 और ये छोड़ देंगे 8। तीसरा अंक अगर
5 है या 5 से बड़ा है तो ये 1 को हम 2 कर देंगे, मतलब यहाँ जो अंक रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर ये 5 से छोटा है तब नहीं बढ़ेगा, तब वही रहेगा, तब 8 1 ही लिखेंगे, तब वो अंक भी छोड़ेंगे और ये बढ़ाएंगे भी नहीं। मतलब तीसरा अंक छोड़ने के लिए सन्निकट मान ये होता है। इसका उत्तर कितना आया? 36.82 इसका बहुलक। तो पहला सवाल हो गया। तो इसमें से ज़्यादातर सवालें इसी टाइप के हैं, बहुलक पर आधारित सवाल सब ऐसे है, इसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी सवाल है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। इनमें से सबसे ज्यादा बारंबारता 10 की है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 10 की है, इसका मतलब इसका वर्ग अंतराल यही मोड बहुलक वाला वर्ग अंतराल होगा। तो यहां लिख लीजिए, सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 30-35 की है, इसलिए L बराबर 30, F1 बराबर 10 और F0 बराबर 10 के पहले 9। यहाँ लिख लीजिए, चाहे F0, ये है F1 और ये है F2, मतलब यहाँ से बढ़ते हुए क्रम 0 1 2 जो वर्ग अंतराल होगा उसके ऊपर नीचे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। F0 का मान 9 और F2 बराबर 3 और H क्या होगा? H निम्न सीमा उच्च सीमा का अंतर, तो इसमें घटा देंगे, 35 में 30 घटेगा तो हो जाएगा 5। तो ये हो गया H का मान। तब इसको सूत्र में रख देंगे, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L का मान 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 बटे 2 गुणे F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 माइनस F2 का मान 3 इंटू H का मान 5। तो 30 प्लस 10 में से 9 घटा 1 बटे 10 दूनी 20 और 9 3 12, तो 20 माइनस 12 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 बटे 20 में 12 घटेगा 8, बराबर 30 प्लस 5 में 8 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, तो ये हो गया 50, 8 छंग 48, 2 0 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, तो आया इसका मान 0.625। तो ये हो गया 30.625। तो इसको लिख सकते हैं सन्निकट में, तो 30.63, क्योंकि 5 है, 5 अगर 5 से बड़ा है तीसरा अंक तो इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 30.63 इसका उत्तर। तो इस तरह से आप लोग तीसरी सवाल लगा लीजिएगा। तीसरी सवाल आपको इस टाइप से पूरा हल कर लेना है, इसमें बहुत कठिन नहीं है तीसरी, हम चौथी बता दे रहे हैं। चौथी सवाल में दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो बनाए गए रन 3 से 4000 4 बल्लेबाज हैं, 4 से 5000 कुल 18 बल्लेबाज हैं, 5 से 6000 बनाने वाले कुल 9 बल्लेबाज हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता इस वर्ग अंतराल की है, तो इसका मतलब ये माध्यिका वर्ग होगा। तो यहाँ पर
लिख देंगे चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है, जिसका वर्ग अंतराल कितना है 4000 5000, वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। इसलिए यल बराबर 4000, ये हो जाएगा यल और ये 18 क्या हो जाएगा F1 और ए हो जाएगा F0 और ए हो जाएगा F2 और H का मान इन दोनों का अंतर। यल के बाद F1 कितना है 18, F0 4, F2 9 और H होगा कितना 5000 माइनस 4000 बराबर 1000। तो H का मान कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 5000 में 4000 घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 1000। तो इसको सूत्र में मान रख देंगे। इसलिए बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यल का मान 4000 प्लस F1 का मान 18 माइनस 4 बटे 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9 और इंटू H का मान 1000। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4000 प्लस 18 में 4 घटेगा 14 बटे 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 और गुणे 1000। बराबर 4000 प्लस तो ये 14 के 14000 बटे तो 6 में से 3 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2 23। 4000 प्लस 14000 में 23 का भाग दशमलव, तो इसका भाग देंगे तो 608.695 तो हो जाएगा 4000 प्लस इसको लिख सकते हैं 608.5, अगर छोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे ये 9 1 10 6 1 7, ये हो जाएगा 70 तो जोड़ेंगे इसको हो जाएगा 4608.70 इसका उत्तर। तो 25वां सवाल देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता 40 है। तो 40 है, इसका मतलब बहुलक यही वर्ग अंतराल होगा। तो जब ये बहुलक हो गया तो यहाँ यल का मान ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 40 है, अतः इसका वर्ग अंतराल 1500 से 2000 बहुलक वर्ग होगा। इसलिए यल बराबर 1500 और F1
F1 40, ये है F1 और F0 24 और ये है F2। तो F0 क्या होगा 24 और F2 33। इसके बाद H क्या होगा, H उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 2000 में से 1500 घटेगा तो कितना बचेगा 500। तो H का मान 500। अब इसको सूत्र में मान रख देंगे, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान यहाँ क्या है 1500 प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 बटे 2F1, F1 मान 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H का मान है 500। तो F का मान है 500। तो अब इसमें इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 40 में से 24 घटा 10 में से 4 घटेगा 6, 3 में से 2 घटेगा 1, 40 दूनी 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 गुणे 500 बराबर 1500 प्लस 16 गुणे 500 बटे यहाँ बचा कितना 10 में 7 घटे 3 और यहाँ 7 में 5 घटेगा 2। 1500 प्लस 16 25 80, 80 में 00 भागे 23। 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग 347.826। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 7 4 5 3 8 1 और 3 अंक बाद दशमलव 1847.83 ये उत्तर होगा। 8वें सवाल में दिया गया है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़ा दिया गया है, इसका कुल मिलाकर के बहुलक ही ज्ञात करना है और कुछ नहीं। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता 20 की है, तो 20 का वर्ग अंतराल 40 50 ये बहुलक वर्ग होगा। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 40 50 वर्ग की है, इसलिए L बराबर 40, स्मॉल F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर 11। ये क्या है, F है, F1, ये है F0, ये है F2 और H का मान यहाँ क्या होगा 50 में 40 घटेगा 10 बचेगा। सूत्र में इसका मान रख दिया जाए, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस
यल का मान यहाँ ज्ञात है, यल का मान 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 बटे 2 F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस 11 F2 का मान है और H का मान 10। 40 प्लस 20 में से 12 घटेगा 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस 2 1 3 1 1 2 23 गुणे 10, ये हो जाएगा 40 प्लस 8 का 10 में गुणा है तो 80 हो जाएगा बटे 10 में से 3 घटेगा 7, 3 में से 2 घटेगा 1, तो 40 प्लस 80 में 17 का भाग, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 10 में 8 घटे 2, 7 में 6 घटे 1, 0.0, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 1 0 0 5, तो हो जाएगा 4.705। तो इसको जोड़ेंगे 40 4 44.705, तो हो जाएगा 44.7। 5 को छोड़ेंगे तो 5 है, जब इसको छोड़ेंगे तीसरा अंक तो एक अंक यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो होगा 44.71 उसका उत्तर। सातवीं सवाल है, नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है। 5 से 10,000 49 व्यक्तियों का है, 10 से 15,000 133 व्यक्तियों का है, इस तरह से है। तो इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 2 सवाल लगाने के लिए कहा है, एक तो माध्यक मतलब माध्यिका और एक बहुलक। बहुलक जो अभी चल रहा है, माध्यिका जो पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालना होगा, उसके बाद बहुलक। तो चलिए हम पहले माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए इस सारणी का हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो चलिए हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता 49 है तो 49 ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 4 3 7 1 8 182 182 में 63 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 8 6 14 1 1 2 245 15 जोड़ेंगे 5 5 10 4 1 5 1 6 और 2 260 260 6 जोड़ेंगे तो 266 266 में 7 जोड़ेंगे 7 6 73 तो 273 73 4 277 77 2 जोड़ेंगे तो 279 फिर 280, तो कुल हो गया कितना 280। तो 280 तो n बराबर, इसलिए n बराबर 280, n/2 बराबर 280 बटे 2 बराबर 2 1 के 2 2 चौका 140। तो 140 इसका माध्यिका किस में जाएगा 140, तो 182 में जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना 182 में, क्योंकि 49 से बड़ा है तो 49 के बाद से सभी पद 182 में जा रहे हैं। इसका मतलब ये माध्यिका वर्ग है 10 और 15। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 140वां पद 182 के अंतर्गत आता है, इसलिए L1 बराबर 182 की स्थिति में L1 कितना है 10, L2 बराबर 15 और F स्मॉल f क्या होगा 133। उसके बाद कैपिटल F 49 होगा।
तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे ये है एफ, ये है कैपिटल एफ। अब इसको सूत्र मान रखेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ कोष्टक में n/2 माइनस एफ। तो L1 का मान 10 प्लस L2 15 माइनस 10 बटे एफ का मान 133 और n/2 का मान 140 माइनस एफ का मान 49। अब इसको हल करेंगे तो 10 प्लस 15 में 10 घटेगा 5 और 133 रहेगा ही, और यहाँ बचा कितना, 10 में से 9 घटेगा 1 और यहाँ बचा 3, 13 में से 4 घटेगा 9, 91। तो 10 प्लस 5 के 5, 5 9 45 बटे 133। तो 10 प्लस इसमें भाग देना होगा, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3.42। तो 10 3 13.42, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 3 13.42 इसकी माध्यिका होगी। तो 13.42 ये इसके हिसाब से आया है, जबकि ये कितना है, 1000 में है। तो 1000 में है, इसका मतलब इसमें 1000 का गुणा होना चाहिए। तो बराबर 13.42 गुणे 1000, तो 1000 गुणा होगा तो 1342 में 000। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक बाद, तो हो गया 13,420 रुपया इसकी माध्यिका होगी। तो बहुलक के लिए ये दूसरी सारणी बना लेना है। दूसरी सारणी में आपको ये देखना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता आप देख रहे हैं तो 133 है। तो 133 वाला ये वर्ग ये बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 133 की है, जिसका वर्ग 10 15 है, इसलिए L बराबर 10, F1 बराबर 133 और F0 बराबर 49 और F2 बराबर 63 और H बराबर क्या होगा, वर्ग अंतराल। तो 15 में 10 घटेगा 5, सूत्र मान रख देंगे, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान 10 प्लस F1 का मान 133 माइनस F0 का मान 49 बटे 2F1 का मान 133 गुणे F0 49 माइनस F2 63 गुणे H का मान 5। इसको हल कर लेंगे तो 10 प्लस को घटाएंगे, 13 में 9 घटेगा 4, यहाँ 12 में 4 घटेगा 8 बटे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 9 3 12 6 4 10 1 11 और गुणे 5। बराबर 10 प्लस 84 गुणे 5 बटे, यहाँ बचा कितना, 6 में 2 घटेगा 4, 6 में 1 घटेगा 5 और 2 में 1 घटेगा 1,
तो 10 प्लस 5 चौक 20, 5 8 40, 2 42 बटे 154। तो 10 प्लस इसको काट देंगे तो सीधा भाग देंगे, 2.727 इसका मान आएगा। तो 10 2 12.7 इसको छोड़ेंगे तो 7 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं। का उत्तर